आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक क्रांति की करवट लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट। विषय संवेदनशिक्त सिनेमा बदले जीवन दिशा। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव सिनेमा अब जहर ना उगले, लोक मंगल की जिम्मेदारी समझे। अखंड ज्योति फरवरी 2001 पृष्ठ 40 में दिया गया संदेश आपको पढ़कर सुनाते हैं। सिनेमा सामाजिक जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकता है। यह सामाजिक विचार को परिष्कृत एवं भावना को सुकोमल बनाने का कार्य कर सकता है। इससे समाज और भी अधिक उन्नत हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन में सिनेमा की भूमिका नजरअंदाज नहीं की जा सकती। साथियों, सिनेमा की संवेदना लोगों के दिलों को छूती है, उनकी भावनाओं को इच्छित दिशा में सहज ही मोड़ देती है। सर्वेक्षण में पाया यही गया है कि जिस समय लोग सिनेमा देखते हैं उस समय उनकी तर्क क्षमता, विश्लेषण करने वाली पैनी बुद्धि सुप्त सी हो जाती है। बस खुले रहते हैं तो सिर्फ दिल के द्वार। सिनेमा के प्रत्येक दृश्य में होने वाली भावनाओं की कशमकश के साथ वह जीने लगते हैं। सिनेमा देखे जाने के बाद भी यह स्थिति देर तक बनी रहती है। यह कहना है रुद्रांश गुलाटी का, जो फिल्म समीक्षक होने के साथ साथ सिनेमा संस्कृति व संवेदना के उलझे ताने बाने को सुलझाने में व्यस्त है। 45 वर्षीय रुद्रांश की साहित्य दर्शन, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के साथ अध्यात्म में गहरी रुचि है। गोरे रंग की कद काठी, सुगठित लंबे छरहरे शरीर वाले रुद्रांश युग निर्माण मिशन के साहित्य से भी सुपरिचित हैं। उनका कहना है कि भारतीय सिनेमा कई दौर से गुजरा है। एक दौर वह था जब अशोक कुमार एवं देविका रानी को लेकर अछूत कन्या फिल्म बनाई गई थी। यह स्वाधीनता के समर का दौर था। गीतकार, फिल्म निर्माता कहीं ना कहीं इससे प्रेरित होते थे। इसके बाद के दौर में नया दौर जैसी फिल्में बनी जिसमें सामाजिक परिवर्तन के कशमकश की झलक मिलती है। यह क्रम 2 बीघा जमीन पूरब और पश्चिम तक जारी रहा। बाद के समय में फिल्मों के विषय बहक गए। रुद्रांश कहते हैं कि इसकी वजह यह रही कि सिनेमा का साहित्य से नाता कमजोर होता गया। आक्रोश एवं उत्तेजक दृश्यों की इसमें भरमार होने लगी, क्योंकि सिनेमा निर्माता यह जानते हैं कि उनका दर्शक युवा वर्ग है। इनकी भावनाओं का शोषण किए बिना अपनी जेब नहीं भरी जा सकती। इसलिए युवा वर्ग की दमित वासनाएं एवं दमित भावनाएं इसमें दिखाने की कोशिश की गई। गाली गलौज, मारपीट, अर्धनग्नता को ही सफलता का मानक मान लिया गया। यह स्थिति अभी भी बरकरार है, लेकिन
बीच बीच में इसमें परिवर्तन भी होते रहे और अभी भी हो रहे हैं। मित्रों, उनका कहना है कि जब आचार्य जी सूक्ष्मीकरण की साधना के लिए गए थे तब उन्होंने लिखा था कि यह सोचने वालों की सोच को तब उन्होंने लिखा था कि वह सोचने वालों की सोच को बदलेंगे। इसी के बाद रामानंद सागर का धारावाहिक रामायण आया। इसमें सिनेमा निर्माण की दिशा बदली। इसके बाद रामानंद सागर आचार्य जी से मिलने गए। बाद में स्वयं मैं भी उनसे मिला। अपनी स्मृतियों को कुरेदते हुए रुद्रांश का कहना है, आचार्य जी से संक्षिप्त भेंट ने रामानंद सागर के मन पर गहरा असर डाला। उनका कहना था कि जो मैंने जाना, सुना और समझा, उसके अनुसार मेरा आकलन यही है कि गांधी जी के बाद आचार्य जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्र और समाज की चिंता में डूबे रहते हैं। वे प्रखर तपस्वी होने के बावजूद सिनेमा के विरोधी नहीं हैं, बल्कि सिनेमा को जनक्रांति का माध्यम मानते हैं। मित्रों, रामानंद सागर का यह अनुभव संक्षिप्त जरूर रहा, पर इसमें गहराई बहुत अधिक थी। रामानंद सागर ने इसके बाद कृष्णा, जय गंगा मैया जैसे धारावाहिक बनाए। इन्हीं दिनों छोटे पर्दे पर कई चैनलों के अवतार हुए जो बाद में घर घर पहुंच गए, लेकिन छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा, अपनी व्यावसायिकता के बावजूद इसमें बीच बीच में इतिहास, संस्कृति एवं देश प्रेम के स्वरों के साथ गायत्री मंत्र भी सुनाई देता रहता है। यह सच है कि सिनेमा अथवा सीरियल का निर्माण काफी खर्चीला काम है। इस वजह से इसे व्यावसायिकता से पूरी तरह से काटा तो नहीं जा सकता, परंतु इसे जन समस्याओं से जोड़ा जरूर जा सकता है। इस तरह के प्रयोग जिन्होंने करने की कोशिश की है, उनकी सफलता कम नहीं रही। लगे रहो मुन्ना भाई कि गांधीगिरी अनगिनत लोगों के दिलों में सहज ही उतर गई। 3 इडियट्स, जिसने वर्तमान शिक्षा पर व्यंग करने के साथ कुछ सार्थक कहने की कोशिश की, अपने साल की सफलतम फिल्म रही। इस फिल्म में विद्यार्थियों को बताया गया कि तुम यदि काबिल बनोगे तो स्वतः ही कामयाब हो जाओगे। जिंदगी में सबसे जरूरी है प्रतिभा का विकास एवं परिष्कार। यदि यह है तो सब कुछ स्वतः ही अर्जित किया जा सकेगा। रुद्रांश गुलाटी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार परम पूज्य गुरुदेव से मिले। अपनी स्मृतियों को टटोलते हुए उनका कहना है, वे जाड़े के दिन थे। आचार्य जी अपने ऊपर वाले निवास के आंगन में बैठे थे। आधे आंगन में धूप थी और आधे में छाया। कोई बड़ौदा के कार्यकर्ता थे, उनके साथ मुझे भी भेज दिया गया। पहली नजर में वह किसी स्नेहशील अभिभावक की तरह लगे, जिन्हें अपने आप ही प्यार करने का जी हो आया। उन्होंने घर परिवार का हालचाल पूछा, निजी जीवन की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की। उनकी बातों का प्रत्येक शब्द स्नेह, प्यार एवं अपनत्व में डूबा था।
मन में जो सोचा था वह सब तो मन में ही रह गया। बस एक ही बात दिमाग में रही कि वे कहते रहें और मैं सुनता रहूं। न जाने कैसे बातों बातों में यह फिल्मों की बात वह करने लगे और बोले, अच्छे विषयों पर फिल्में इसलिए नहीं बनती क्योंकि निर्माता निर्देशक सस्ते में शॉर्टकट में सफल होना चाहते हैं, ना तो वह कहानी का सही चयन करने में मेहनत करते हैं, ना तो पटकथा लेखन में मेहनत की जाती है। पटकथा के अनुसार सही संगीत भी दुर्लभ हो रहा है। इसी तरह पटकथा के अनुसार सही कलाकारों का चयन भी नहीं हो पाता। बस उनकी नज़र इस बात पर रहती है कि बड़े कलाकारों को लो तो फिल्म हिट हो जाएगी, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पर हमेशा हमेशा यह नहीं होता। इतना कहकर वह हंसते हुए बोले, फिल्मों में पहला स्थान लेखक का है, दूसरा निर्देशक, तीसरा गीतकार और संगीतकार, तब चौथा स्थान कलाकार का है। मित्रों, यदि लेखक और निर्देशक तय कर लें कि फिल्म से समाज को सार्थक संदेश देना है और धनवान उनकी प्रतिभा पर विश्वास करें तो सिनेमा जन क्रांति कर सकता है। इतना कहते हुए उन्होंने अपने युग की 2 फिल्मों की चर्चा की। इनमें पहली फिल्म थी महात्मा विदुर, जिस पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी। दूसरी फिल्म थी त्याग भूमि, जिसका नायक ब्राह्मण होते हुए भी हरिजनों की बस्ती में रहता है और सादा जीवन एवं उच्च विचार के आदर्श को अपनाता है। उन्होंने बताया कि इन फिल्मों ने अपने समय में लोगों को बहुत प्रभावित किया था। रुद्रांश कहते हैं, इतना कहने के बाद आचार्य जी ने उन्हें देखते हुए कहा, फिल्में बनाकर जन क्रांति करना तो कठिन काम है, लेकिन इसका एक सरल रास्ता यह भी है कि दर्शकों एवं निर्माताओं को सही फिल्म बनाने एवं सही फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया जाए। वह कहते हैं कि वह स्वयं इसी रास्ते पर चल रहे हैं और फिल्म जगत में थोड़ा ही सही जो बदलाव है, उससे लगता है कि फिल्म उद्योग से जुड़े लोग इस बात को धीरे धीरे समझने लगे हैं कि फिल्मों का जन समस्याओं से सरोकार अवश्य होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने से इस स्थिति के बदलने के आसार बढ़े हैं। ओम शांति। मित्रों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे आपको। आ रहा है आर्थिक समता का युग। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन का क्रम बनाए रखिए। जो सुना है उसको अपने जीवन में उतारें ना उतारें, पर हाँ, इस पर चिंतन अवश्य करें, किया जाए और मनन। ओम शांति।